28 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सफल संचालन के लिए पक्ष और विपक्ष से सहयोग की जताई उम्मीद। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नावाडीह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का किया शिलान्यास। सरायकेला खसावा में मंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी कला भवन की दी सौगात। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर, बासुकीनाथ समेत राज्यभर के शिवालयों में कांवरियों और श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मंदिर प्रांगण हुआ बोलबम से गूंजायमान। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का किया अनावरण। पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान को भी किया लॉन्च। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सोसाइटी ने रक्तदान के माध्यम से कई लोगों की जान बचाने का काम किया है। भारत की परंपरा में परोपकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य माना गया है। पूरे समाज के कल्याण के लिए देहदान करने के उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। आज के पुरस्कार विजेता भारतीय संस्कृति में समाहित मानवता के कल्याण के ऐसे मूल्यों को चरितार्थ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके कार्य से अन्य लोग और संस्थाएं भी प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। नए भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार से संपर्क बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है। प्रतिवर्ष 50,000 यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से एक एप्रन का निर्माण किया गया है, जो बोइंग 767, 400 और एयरबस 321 किस्म के 2 विमानों के लिए उपयुक्त है। इसके निर्माण से हवाई अड्डे पर एक बार फिर 10 विमानों की पार्किंग हो सकेगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री शाह की उपस्थिति में देश के विभिन्न भागों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी आने वाली पीढ़ी के साथ साथ देश के लिए खतरा है। और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। या हथियारों की तस्करी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने के सारे उपायों को भी ज्यादा मजबूत करता है। तो जहां तक भारत का सवाल है, हम मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं कर सकते। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव तैयारियों और साझा रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित लगभग 26 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दल चुप क्यों हैं। कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है तो ये जरा आप ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। ये बहुत पीड़ादायक है कि स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। बैठक की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड से आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात आमजनों के साथ अभियान के उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराया। श्री ठाकुर ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों के विषय पर भी चर्चा की। बाबूलाल मरांडी ने बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने पहले सांगठनिक प्रवास के क्रम में गिरिडीह में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही बिना रुके बिना थके पार्टी संगठन को धारदार बनाने में जुट गए हैं ताकि मिशन 2024 और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का पताका लहराया जा सके। श्री मरांडी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने पहले सांगठनिक प्रवास के क्रम में गिरिडीह के तिसरी में टिफिन बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने उनसे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। मोर्चा से बाकी से कि भाई हम उस क्षेत्र में काम करते हैं तो कितना गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को हमने राशन कार्ड बनवाया। या राशन कार्ड में जिसका नाम छूटा हुआ था गरीब, उनका नाम हमने जोड़वाया। कितनी गरीबों को हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। लेकिन जब से हेमंत सोरेन सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे, मुख्यमंत्री बन करके काम तो किया नहीं, कमाने में लग गए पूरी तरह से। और कमाना भी ऐसे जिसको क्या बोलते हैं, कहीं के लोग चोरी बोलते हैं तो ये चोरी भी नहीं, ये सीधा सीधा डकैती कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व आईजी भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि श्री मरांडी के नेतृत्व में चुनाव फतह करने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपना 100% योगदान देने को तैयार है। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ेगी, लेकिन हम लोगों का दायित्व और नहीं बढ़ गया है। ये तभी बढ़ेंगे जब तक हम लोग इनका मदद पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले दिनों ही श्री मरांडी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपकर मिशन 2024 को सफलीभूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी बाबूलाल मरांडी की साफ सुथरी छवि की बदौलत चुनावी रणक्षेत्र को जीतना चाहेगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आगामी 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्र के सफल संचालन के लिए जो भी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें लेकर बैठक और तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बार का मानसून सत्र ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि सत्र के सफल संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के सहयोग की पूरी उम्मीद है। ये मानसून सत्र है और 28 जुलाई से प्रारंभ होकर के ये 4 अगस्त तक ये सत्र चलेगी और हम लोगों ने सत्र संचालन का जो जो आवश्यक प्रक्रिया है उसको करने पर लगे हुए हैं। हमारा तैयारी संपूर्ण रूप से ठीक ठाक है और
ये सत्र ऐतिहासिक सत्र के रूप में होगा, ये हम उम्मीद करते हैं और इसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का अपेक्षित सहयोग मुझे प्राप्त होगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड स्थित भरमारा पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया। 52 करोड़ 36 लाख से अधिक रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से 7 पंचायत के 18 गांवों के लगभग 42,000 लोग लाभान्वित होंगे। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दामोदर नदी से पानी लाया जाएगा और 18 गांवों के लोगों को नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में आदिवासी कला एवं संस्कृति भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कला भवन के निर्माण से यहां के स्थानीय जनजातियों के वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। श्री सोरेन ने भविष्य में आदिवासी कल्याण भवन परिसर में लाइब्रेरी सहित बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। लेकिन यहाँ उसको बचा हुआ है, लेकिन उनका अपना परंपरा आदिवासी उनका रीति रिवाज, उसका देवस्थान की सुरक्षा करना। लोहरदगा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने किस्को प्रखंड में गरिमा केंद्र का उद्घाटन किया। जीएसएलपीएस की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री लाल ने कहा कि डायन बिसाही जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महिलाओं में शिक्षित होने की जरूरत है। श्री लाल ने सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरिमा केंद्र प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर मानव तस्करी, महिला हिंसा और डायन बिसाही जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकती है। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर देवघर, दुमका के बासुकीनाथ धाम, खूंटी के आमरेश्वर धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बोलबम के नारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा है। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज सावन की दूसरी सोमवारी को भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज सावन की पहली सोमवारी की तुलना में कई गुना ज्यादा भक्त और कांवरिया बासुकीनाथ पहुंचे। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी पर जलार्पण को लेकर आधी रात के बाद से ही कांवरिया कतार में लगने लगे। भोर में 2:30 बजे बाबा मंदिर का पट खुला। पहले सरकारी पूजा हुई, फिर मंदिर के प्रधान पुजारी से वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद बाबा की पूजा अर्चना, श्रृंगार और आरती की गई। इसके बाद भोर करीब 3 बजे से भक्त अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए जलार्पण का ये क्रम रात 10 बजे तक चलेगा। भक्त बाबा मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर स्थापित पीतल की विशेष अर्घा में पवित्र गंगा जल डालते हैं, जो सीधा शिवलिंग पर अर्पित होता है। आज बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भी भागलपुर के बरारी घाट से गंगा का पवित्र जल लेकर हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। सुगमता से जलार्पण के लिए कांवरियों को शिवगंगा की उत्तरी छोर से संस्कार मंडप होते हुए पंक्तिबद्ध व्यवस्था के तहत मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया। आज ज्यादा भीड़ होने के कारण मंदिर परिसर में भी लंबी परिक्रमा के बाद भक्त गर्भगृह के द्वार तक पहुंच रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण और मेला क्षेत्र बोलबम के जय घोष से गूंज रहा है। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।
साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में स्थित मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिव गादी एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं वाला मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग पीतांबर पीले वर्ण का है, जो अपने आप में अनूठा और अनोखा है। बरहेट प्रखंड में स्थित मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिव गादी का शिवलिंग पीतांबर पीले वर्ण का है, जो अपने आप में अनूठा है। शिवलिंग के ऊपर गुफा की तलहटी से लगातार प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है, जो भगवान शिव का वर्षों से जलाभिषेक करता आ रहा है। मंदिर के प्रधान पुजारी सुनील कुमार झा ने बताया कि बाबा गाजेश्वर नाथ ने उनके पूर्वजों को स्वप्न में इस दिव्य स्थान के बारे में संज्ञान में डाला था। तब से आज तक यहाँ पूजा हो रही है। में अवस्थित है, ये पीताम्बरी कलर के शिवलिंग हैं, जिनके ऊपर जल का अभिषेक हमेशा होते रहता है, कभी बंद नहीं लेता है। हम लोगों के पूर्वजों को बाबा ने स्वप्न में कहा है कि यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करो, और तभी से हम लोगों के वंशज पूर्वज यहाँ पर पूजा कराते आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु बाबा गाजेश्वर नाथ के दर्शन के साथ ही यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित दीवाना पहाड़ की गुफा में मंदिर का होना और उसके ऊपर स्थित मनोरम झरने का पानी दिलकश नजारा पेश करता है, जिसका पर्यटक खूब लुत्फ उठाते हैं। सावन के महीने में बहुत भीड़ भाड़ होती है, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। जी का मंदिर देखने को मिला, जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे जो प्राकृतिक में पहाड़ है, पहाड़ के नीचे झरना जो पानी गिरता है, देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर्यटकों का देखने का दृश्य है, जो कि दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे श्रावण महीना में अद्भुत मेला लगता है। बरहेट प्रखंड में स्थित इस मिनी बाबा धाम बाबा गाजेश्वर नाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रों के लोग भी पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है, इस वजह से सैलानी यहाँ सालों भर आते हैं। पहली बात तो ये बाबा का धाम है, जो हम सब लोग दर्शन करने आए हैं। पहले सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी जो बाबा की मंदिर है वो, और दूसरी बात झारखंड की जो खूबसूरती है उसकी नेचर, पहाड़ पर्वत ये वाला बहुत मन का भाव जाती है। झारखंड এখানে শিবগাদিতে জল ঢালতে ঝর্ণায় স্নান করতে অনেক এনজয় লাগছে আমাদের। আমরা কি বলবো, এত এনজয় হচ্ছে আমাদের বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদের। मंदिर के पुजारी अमित मिश्रा ने बताया कि सावन के महीने में यहाँ लाखों की संख्या में कांवरियां पहुंचते हैं और इस अनूठे तथा अनोखे शिवलिंग के दर्शन और पूजन करने आते हैं। इस दौरान यहाँ धर्म अध्यात्म की एक अलग फिजा दिखती है। यहाँ पे सावन के मास में बाबा घर में लाखों कांवरिया आते हैं और लाखों के भीड़ लगते हैं। बाबा के यहाँ पे 12 मर्द बाबा को परमेश्वर से बाबा का ऊपर में पूजा रहता है, और यहाँ पे चेम्बर के बाद दूसरे नंबर में बाबा के घर में यहाँ भीड़ लगता है। गुफा में स्थित बाबा गाजेश्वर नाथ धाम सच में अनूठा और अद्भुत है। जो यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। यहाँ का मनोरम दृश्य तो दिल को छू जाने वाला है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के पूतो में दो मुहानी धाम श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ हर दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये दो मुहानी नदी पर बसा हुआ है और यहाँ भगवान भोले से अपनी मन्नत मनवाने के लिए भक्त यहाँ महीनों और सालों तक धरना भी देते हैं। दूसरी सोमवारी के मौके पर कोडरमा के दो मुहानी धाम का नजारा भी अलग है। इस मंदिर में सावन के पूरे महीने अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और हर रोज सैकड़ों शिव भक्त यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में भगवान भोले के अलावे अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है। गाछी है, सावन महीना है, पर्व पवित्र महीना है, सनातन के लिए बहुत बड़ी महीना है, इसलिए अच्छा होना चाहिए और अच्छा लगा। मंदिर भी अच्छा बना हुआ है। मंदिर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर सो हर सावन के एक मंथ में यहाँ पर हरि कीर्तन होता है और यहाँ के जो पुजारी हैं सुगेश्वर बाबा, वो अपने बिना अन्न के ही यहाँ पर रहते हैं। दो मुहानी नदी के तट पर बने इस मंदिर को बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ सदियों से भगवान भोले की पूजा होती आ रही है। यहाँ आकर लोग दुमुहानी नदी के पवित्र जल से स्नान करने के बाद भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता यही कि जो भी आदमी जो भी अपना इच्छा लेकर आता है तो सारी इच्छा भगवान सबको पूरी करता है। भक्तिमय है और साथ में बाबा का लगता है कि आशीर्वाद सबको मिल रहा है और यहाँ पूरा ज्ञान का वातावरण बना हुआ है।
कहा जाता है कि सदियों पहले रेवल कुम्हार को सपने में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया था और खेत में जमीन के नीचे पड़े शिवलिंग को स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू करने का आदेश दिया था। जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला और उसे यहां स्थापित कर पूजा अर्चना भी शुरू की गई, जो आज भी जारी है। मंदिर के मुख्य पुजारी सुगेश्वर पंडित ने बताया कि जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो मुहानी धाम का महत्व है, यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। धरना भी लोग देते हैं, धरना देने वाले लोगों को अभी तक किसी तरह का निराश नहीं हुए, वो मनोकामना पूर्ण हुआ। यहाँ का पूर्ण व्यवस्था बढ़िया है। सदियों पहले जब इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई तब झोपड़ी नुमा मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए मंदिर के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। हाल ही में झारखंड सरकार ने भी दोमुहानी धाम को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने आज सरायकेला खसावा के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में मां दुर्गा के भव्य पंडाल निर्माण का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। आज के 50वां साल के अवसर पर आज दुर्गा पूजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 3 अगस्त से शुरू होने वाले हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आज अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान को लॉन्च करते हुए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी को देश के विभिन्न शहरों में भ्रमण कराया जाना एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों बल्कि खेल प्रेमियों के बीच भी चैंपियनशिप के प्रति उत्साह का संचार होगा। देश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं मैदानी इलाके जल जमाव और बाढ़ के हालात से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाके जल जमाव और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के आईटीओ की, आप देखिए। दिल्ली के आईटीओ की, जहां की राजधानी दिल्ली में जगह जगह जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण यातायात बाधित हो रहा है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं स्क्रीन पर जो आपको दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है वो है हिमाचल के मंडी की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में पिछले कुछ दिनों इधर झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लो प्रेशर में तब्दील हो जाने से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रवेश करने की वजह से राज्य में बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर वज्रपात और गर्जन की भी संभावना व्यक्त की है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा NH 18 स्थित वन विश्रामगार परिसर में रविवार को 74वां वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि वनों की रक्षा कर आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। महागामा में जल्द अदानी पावर द्वारा पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर इस कार्य को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विधायक के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया है। चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित गोयलकेरा थाना क्षेत्र स्थित कुईरा गांव के पास के जंगल में IED ब्लास्ट होने से CRPF का एक जवान घायल हो गया है।
उसे प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए भेजा गया है। पूर्वी सिंहभूम के गोविंदपुर मंडल भाजपा की एक टिफिन बैठक स्वामी शहजानंद सरस्वती संस्थान में हुई, जिसमें मंडल पदाधिकारी, मंच और मोर्चा के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, सह-संयोजक, बूथ अध्यक्षों एवं प्रदेश और जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह में विवाहिता अनु देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विवाहिता के पति ने ही शूटरों से अपनी पत्नी की हत्या करवाई थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा, एक बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। दुमका केंद्रीय कारा में विचाराधीन बंदी ने गले और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया है। 33 साल के विचाराधीन बंदी मोहम्मद अहमद अली ने अपना गला और अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। गोड्डा पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। ये अपराधी बाइक चुराकर उसे औने पौने दाम में बेचा करते थे। इनकी निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक भी मिली है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सरयू राय बिरसा यूथ वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री राय ने खेल में भाग ले रहे खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। धनबाद की गोविंदपुर थाने की पुलिस ने सरकारी गैस कंपनियों के पाइपलाइन को चोरी करके उसे देश के अलग अलग राज्यों में खपाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक ट्रक और 40 पीस पाइप जब्त करते हुए इस मामले में कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित समाधान का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 17 जुलाई साल 1943 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। निर्मलजीत सिंह उन 21 भारतीय जाबाजों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 दिसंबर को जब 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया, तब निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 स्क्वाड्रन के साथ वहां तैनात थे। हवाई हमले के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में अपने जीवन के परवाह किए बिना फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उड़ान भरी और तुरंत हमलावर सेबर की एक जोड़ी को मार गिराया। इस समय तक 4 और पाक सेबर विमान अपने विमान की मदद के लिए वहां आ पहुंचे, जिसके बाद उनके विमान को एक सेबर ने मार गिराया। शहीद होने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने सर्वोच्च वीरता और दृढ़ संकल्प से वायुसेना की परंपराओं में नई ऊंचाइयां स्थापित की, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 28 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सफल संचालन के लिए पक्ष और विपक्ष से सहयोग की जताई उम्मीद। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नावाडीह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का किया शिलान्यास। सरायकेला खसावा में मंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी कला भवन की दी सौगात। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर, बासुकीनाथ समेत राज्यभर के शिवालयों में कांवरियों और श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मंदिर प्रांगण हुआ बोलबम से गूंजायमान। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का किया अनावरण। पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान को भी किया लॉन्च।